हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने सदिश बीजगणित के कुछ क्वेश्चंस दिए थे इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए, राइट। तो वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आज मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला हूं, राइट। जिन्होंने वो प्रश्न नहीं लिए हैं वो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो चैप्टर 10, कौन सा चैप्टर 10, उसके सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, उनका एक एक करके हम सभी का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल, तो पहला सवाल में क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से आपसे क्या कहा है, एक सदिश दे रखा है आपको। क्या सदिश दे रखा है देख लीजिएगा। एक सदिश दे रखा है, जैसे मैंने मान लिया ए वेक्टर बराबर, ये सदिश कितना दे रखा है, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका क्या पूछा है, एकांक सदिश आपसे पूछा है। क्या पूछा है, एकांक सदिश आपसे पूछा है। एकांक सदिश, चलिए निकालिए। एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का। तो ये ए वेक्टर है, तो पहले हम इसका ए वेक्टर का मॉड निकाल ले रहे हैं। मॉड, तो आई का मॉड कैसे निकलता है, इसके गुणांकों का स्क्वायर। तो आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, तो 1 + 4 + 9, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 1 10 4 14, √14। तो एकांक सदिश यू क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ जाएगा, और √14। ये आंसर हो गया, काम खत्म। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 चीजें दे रखी हैं आपकी। ये दे रखा है एक 2i कैप -j कैप प्लस के कैप। एक ये वेक्टर दे रखा है एक i कैप -3j कैप -5 के कैप, 5 के कैप, और 3i कैप -4j कैप -4 के कैप। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि, और त्रिभुज के शेष 2 कोण भी ज्ञात करो। त्रिभुज के शेष 2 कोण भी ज्ञात करो। कुल मिला के बात ये है कि ये कह रहा है कि भाई ये बता दो कि ये वाली जो त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजाएं हैं। सपोज दैट हमने कोई भी मान ली कि ये 2i कैप -j कैप प्लस के कैप, इस तरीके से मान ली। ये वाली ये मान ली -3 के कैप -5 के कैप, इस तरीके से, और 3i कैप -4j कैप -4 के कैप, इस तरीके से। तो ये भुजाएं हैं, तो ये दिखानी है कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं का मतलब क्या है कि भाई हम मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये कोई भुजाएं है। तो ये मैंने ए भुजा मान ली, ठीक है, ये बी भुजा मान ली, और ये मैंने सी मान ली। तो आपको सिंपल तरीके से समकोण त्रिभुज की भुजाओं का प्रतिबंध क्या है, कोई समकोण त्रिभुज जो होती है उसमें ये होता है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी छोटी 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग, ये होता है समकोण त्रिभुज का प्रतिबंध। तो निकालेंगे। चलिए, तो हम ये मैं ए वेक्टर मान ले रहा हूं, इसको बी वेक्टर मान ले रहा हूं, इसको मैं सी वेक्टर मान ले रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे। एक वेक्टर का मॉड निकालेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, और के का 1। मतलब ये क्या है भाई, आई का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 4, तो -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे के का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर इतना 1। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 10 हो जाएगा, तो √10 आ गया। ऐसे ही बी का मोड निकालेंगे। बी का मोड 1 का गुणांक मतलब 1 का स्क्वायर 1, जे का गुणांक -3 है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस के का गुणांक 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और
25 35 √35, ऐसे ही सी का स्क्वायर, सी का मॉड, सी वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा √16 दूनी 32 और 9 2 11 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दिखाना है, कहीं पर हमने कुछ गलत तो नहीं उतार दिया, एक सेकंड हम चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये है आपका पहला क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3j कैप 5k कैप और 3i कैप 4 4 4। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 5 6, ये 6 आएगा। ठीक है, √6 आ गया। ठीक, चलिए अब हम क्या करें, हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है √c का, ये इसका स्क्वायर बराबर a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। देख लीजिए, c का मतलब कितना है, ये रहा आपका √41 का स्क्वायर बराबर ये a वेक्टर का स्क्वायर कितना है, a वेक्टर का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाए 41 बराबर 6 प्लस 35 यानी 41 बराबर 41। तो मतलब क्या है, आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, चूंकि अतः ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्यों हैं भुजाएं, क्योंकि इसमें वो वाला एक बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर किसके बराबर है, बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। यदि ये प्रतिबंध नहीं होता तो आप इसका नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब इसका कोण चाहिए, तो ए और बी का हम क्या निकाल देंगे, कोण भी निकाल लेंगे। तो कोण कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये कि आपको ए और बी का क्या निकालना है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका कोण निकालने के लिए क्या है, हमारे पास में 2 भुजाएं दे रखी हैं ए और बी, तो कैसे निकलेगा कोण, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ठीक, और ये जो ए है इसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड और इसको लिख सकते हैं हम बी वेक्टर का मॉड, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये चीज आ गई। ठीक, तो आप ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। ए का मतलब ही होता है ए का मॉड, तो हमको दोनों के बीच का कोण चाहिए, तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। चलिए, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये बट्टे ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड कितना आया था, अभी अभी निकाला था हमने, √6 आया था गुणा, और बी वेक्टर का मॉड कितना आया था, √35 आया था, अभी निकाला था हमने। चलिए, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकन 2। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, 2 एकन 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और माइनस 1 की जो के का गुणांक 1 है और 1 की गुणांक 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ये इसका मतलब ये है कि अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 35 इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, 5 में से 5 गया तो 0, तो ये टोटल मिला के 0 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस में 0 कितने का होता है, कॉस थीटा। ठीक, साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस 90 लिख देंगे कि इससे ये कट गया तो कॉस कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो ए और बी के बीच का जो कोण कितना निकल आएगा, 90 डिग्री निकल आएगा। चलिए कर लीजिए इसको, ये आ गया एक कोण, और आप ऐसे ही आप इनके बीच में निकाल लें, बी और सी के बीच में निकाल देना और सी और ए के बीच में निकाल देना, अलग अलग तरीके से निकाल लेना। अब बी और सी ले लेना तो बी और सी के बीच का कोण निकल आएगा। सी ऐसे ही आपको एक और निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा हमारे जैसे कि बी और सी है, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉड सी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड और सी वेक्टर का मॉड। चलिए बी की वैल्यू रख दीजिए आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, ये आ गया। सी वेक्टर की मल्टीप्लाई, सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, इस तरीके से। चलिए बी वेक्टर का मॉड कितना आया था, √35 आया था, गुणा सी वेक्टर का मॉड कितना आया था, सी वेक्टर का मॉड आया था √41 आया था। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 एकन 3 प्लस, तो ये -3 की -4 मल्टीप्लाई 4 तिया 12, -5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 20, तो कितना आ जाएगा, और नीचे ये √35 गुणा 41 इस तरीके से आ जाएगा। 12 और 3 15, 15 और 20 कितने हो जाएंगे, 15 और 20 आपका हो गया 15 और 20 35 हो गया, तो ऊपर 35 हो गया, नीचे कितना आ गया, नीचे अलग अलग रहने दीजिए, √35 गुणा √41 इस तरीके से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, √35 बार कट जाएगा और ये √41 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 पन्ना 35 7 छिंग 42, तो ये नहीं कटेगा, तो आप कॉस थीटा बराबर √35/41, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स √35/41, ये आपका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप आने वाले सभी सवालों को आप करते जाओगे, ठीक है। माइक निकल गया भाई। तो आपको ऐसे ही सभी थीटा निकाल देने हैं। आप बी और सी के बीच में निकाल दिया, ऐसे ही आप निकाल सकते हो, सी और ए के बीच में निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे अगले वाले सवाल को करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसकी दिक्कोजाएं निकालनी है आपको। सदिश आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, इस तरीके से इसकी दिक्कोजाएं आपको निकालनी है। दिक्कोजाएं का मतलब क्या है, पहले तो इसका आप ऐसा समझ लीजिए, इसका मॉड निकालिए। ये ए वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, तो ए वेक्टर का पहले मॉड निकाल लीजिए। मॉड कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 4 14, इतना आ गया। अब दिक्कोजाएं चाहिए, दिक्कोजाएं कैसे निकलेंगी, आई का गुणांक 1 है तो 1/√14, कॉमा 2 है, जे का गुणांक 2/√14 और 3/√14, ये दिक्कोजाएं का मतलब ये है कि आई का गुणांक 1, तो 1 ये फॉर्मूला क्या होता है, ax/√, ये या ay/a और az/a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ax का मतलब जो आई कैप का गुणांक, ay का मतलब जे का गुणांक, az का मतलब ये, और a का मतलब ही ये होता है, a का मतलब ही क्या होता है, ये मॉड, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। चौथा सवाल है, दिखाओ ए बी सी संरेख हैं, यानी कि ये बिंदु संरेख हैं। तो संरेख के लिए देखो, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि संरेख दिखाने के लिए ए बी + बी सी बराबर ए सी। देखो ये दोनों बिंदु बराबर आ गए तो आपको ये चीज बराबर आनी चाहिए, ठीक है। या आप दिखा सकते हो, जैसे कहते हैं बी सी + सी ए बराबर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर आ गए तो आपको बी ए दिखाना है। मतलब कुल मिला के बात तो वही है जो आपको अच्छी लगे। तो हम तो ये सिंपल सा ये याद रखें, ए बी + बी सी बराबर ये, या ए बी का मतलब ये है कि ए बी का मॉड +
बी सी वेक्टर का मॉड बराबर ए सी वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। तो चलो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा भाई? ए बी, ए बी, तो ए बी का मतलब हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या वैसे ए बी बराबर क्या होता है? ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब ये कि बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, तो ओ यहां पे ओ लगाओ या मत लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सिंपल तरीके से मतलब ये है, ओ का मतलब कि भाई ये स्थिति सदिश ओ का ओरिजिन ये ओ से मापा गया है, हम मान के चल रहे हैं, तो इसलिए दिमाग पर कंफ्यूजन मत डालो। पेपर आने वाला है, दिमाग में इतना मत डालिए, सीधे सीधे लिखिए ए बी बराबर बी माइनस ए, या ओ ए माइनस ओ बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। तो बी की वैल्यू कितनी है? ये है कितनी? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखिएगा माइनस, अब इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का है तो ये तो हो जाएगा प्लस का 2 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। तो ए बी वेक्टर आ कितना जाएगा? देखिएगा आई और आई, 2 आई और 3 आई कितना हो जाएगा? 3 आई कैप, ये प्लस के 2, ये माइनस का, तो माइनस का 1 जे बचेगा, ये प्लस के 3, ये माइनस के 5, तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मोड, ए बी वेक्टर का मोड कितना आ जाएगा? अंडर रूट में निकालेंगे मोड, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 9 और 1 10 4 14 आ गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ए बी निकाल दिया, अब निकालेंगे बी सी। ठीक है, बी सी, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, चलिए सर ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखिए बी सी मतलब सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? सी वेक्टर की वैल्यू है ये 7 आई कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर यानी इसको घटाएंगे, माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 में से 1 गया तो 6 आई कैप माइनस, और ये जे इसमें है नहीं तो माइनस का 2 जे कैप, और माइनस कितना हो गया? माइनस का 4 के कैप। तो ये बी सी वेक्टर आ गया। तो बी सी वेक्टर का मोड यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बी सी वेक्टर का मोड 6 6 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा? 16 और 4 20, 20 30 50 6 56 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 56 को आप कितना लिख सकते हो? और लिखना चाहो तो 14 के रूप में लिख दीजिए, अंडर रूट 14 है, तो इस 56 को लिख सकते हैं हम 14 चौक 56, तो 4 का मतलब ये। ठीक, कैसे? ऐसे लिख दिया, नहीं यही समझ में? 14 चौक 56 फैक्टर करके लिख दो। 4 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, और ये 14 अंदर के अंदर आ गया, तो ये बी सी इतना आ गया। ठीक, चलिए और आगे देख लीजिए। अब हमारा क्या है? ए सी निकालना है, ए सी वैक्टर, तो मतलब क्या है? सी माइनस ए वैक्टर। सी की वैल्यू 7 आई कैप माइनस के कैप। ठीक, ए वैक्टर, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का के कैप, 5 के कैप, 5 आ गया। तो कितना आ जाएगा? ए सी वैक्टर बराबर आ गया 7 और 7, इसमें 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 आई कैप, जे इसमें है नहीं तो माइनस का 3 जे कैप प्लस और 3 माइनस का 3 के कैप, इतना आ जाएगा। तो ए सी वेक्टर का मोड यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 नेम 81। देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? देखिए 7 आई कैप और 2, 7 और 2 9 आई कैप, ये जे इसमें है नहीं तो माइनस का 3 जे कैप आ गया, ये के कैप है माइनस का, और ये माइनस का 5 के कैप, तो -5 और 5 कितना हो जाएगा? 6 के कैप हो जाएंगे। देख लीजिए, माइनस का 1 कैप और माइनस के 5 और 1 6 हो जाएंगे। चलो 9 ने 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा? 81 90 90 3 126, 126 को 14 के रूप में लिख देंगे, तो 14 निम्मा 126, तो 9 का वर्गमूल 3 और ये 14 है। तो ए सी वैक्टर का वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है? कि ए बी वैक्टर का मॉड बराबर
प्लस बी सी वेक्टर का मॉड बराबर ए सी वेक्टर का मॉड यदि आ जाएगा तो हम कह देंगे ए और बी सी बिंदु संरेख हैं। चलिए देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, √14 है, प्लस बी सी कितने 2 √14 है, बराबर ये है 3 √14 है। देखिएगा ये 1 √14 या 2 √14, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा समझो कि 1 + 2 ये √14 मैंने इधर की साइड में कॉमन ले लिया, बराबर 3 √14 है। तो कितना हो जाएगा 3 √14 बराबर 3 √14। तो लिख देंगे अतः ए, बी व सी संरेख हैं, संरेख हैं। हो गया संरेख, ठीक, समझ में आ गई। तो ये बराबर आ जाना चाहिए। वैसे ही समझ में आ रही है, देखिए जैसे ही होता है 1x + 2x कितना हो जाएगा 3x। तो x की जगह पर समझो √14, 1 √14 और 2 √14 कितना हो गया 3 √14। ठीक, चलिए जल्दी से कर लीजिए, अगले सवाल पर चलते हैं। है ना कमाल का सवाल। चलिए अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल कौन सा है वो देख लेते हैं। अगला सवाल, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सवाल में कि भाई i कैप डॉट j कैप क्रॉस k कैप प्लस i कैप डॉट i कैप डॉट i कैप क्रॉस k कैप डॉट j कैप का मान निकालो। एक तो इसका मान पूछा है, ठीक है, और एक पूछा है इसी में इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के दिया है ये कि i कैप डॉट j कैप क्रॉस k कैप प्लस j कैप डॉट k कैप क्रॉस i कैप प्लस k कैप डॉट i कैप क्रॉस j कैप, देखिए ठीक है। चलिए तो इन दोनों को मान निकालने, देखिएगा कैसे। देखो ये होता है, आप ऐसे समझिए 3 बना लीजिए i j और k। आप लोग जानते ही हो कि भैया i की और j में जब करते हैं मल्टीप्लाई तो k कैप आएगा। देखिए ऐसे चलिए इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों की करेंगे तो अगला आएगा j और k की करेंगे, j और k की करेंगे तो आएगा i कैप, i और k की करेंगे, k और i की करेंगे तो आएगा j कैप, ठीक है। और यदि इनका उल्टा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखिए करते हैं, ये i कैप डॉट j और k की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा i कैप प्लस i और k। देखिए i और k, i देखो ये k और i की करते हैं तो j आएगा, लेकिन i और k की करेंगे तो माइनस का j कैप और j कैप। तो कितना आ जाएगा, ये i और i की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा j कैप डॉट j कैप। तो कितना आ जाएगा -1 कितना 0 आ गया, 0 उत्तर आ गया। i की डॉट करेंगे, देखिए ध्यान रखना, i कैप डॉट i कैप करेंगे तो 0 आएगा और i कैप क्रॉस i कैप करेंगे तो कितना 1 आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, ये 0 आएगा और ये आएगा 1, ठीक है, ये रहता है, ठीक। क्रॉस में कितना आएगा 0 और डॉट करेंगे एक जैसे की तो आएगा 1, ठीक है। तो i की और i में करेंगे तो 1 आया, j की j में करेंगे तो 1 आया, लेकिन बीच में माइनस, ठीक है, ये हो गया। इसको करेंगे i कैप, ध्यान समझ ले, मतलब एक जैसे की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आएगा, एक जैसे की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा। j और k की मल्टीप्लाई करेंगे तो i आ गया i कैप प्लस ये j कैप है डॉट k और i की करेंगे तो j कैप आएगा, ठीक है, प्लस ये k कैप डॉट i और j की करेंगे तो k कैप आएगा, इस तरीके से, ठीक है। देखो j और k करेंगे तो i आया, k और i की करेंगे तो j आया, इस तरीके से। अब ये 1 + 1 + 1 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, ये आंसर 3 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला सवाल है कि इनके बीच का कोण निकालना है। चलिए क्वेश्चन 2i कैप - j कैप + 2k कैप
और वह 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच कोण आपको निकालना है। ठीक है, और एक ये भी, चलो यही है, चल एक सवाल और मैं आपको बता दूंगा। चलिए, इसको कोण निकालना है तो कोण कैसे निकलेगा, पहले हम लिख देंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर लिख देंगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आ गया। इनके अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है इनके बीच का कोण। तो कोण कैसे निकलेगा भाई, एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कॉस थीटा, या आप बोल सकते हो इसको ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मॉड और बी का मॉड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ए डॉट बी बट्टे ए का मॉड और बी का मॉड। ये होता है एग्जैक्टली फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ए का मान कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और ये डॉट बी की वैल्यू कितनी, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ए का मॉड, इसका मॉड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ए का मॉड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। ठीक है, और अब इसका मॉड निकाल लीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 फिर 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा। ये कॉस थीटा बराबर चल रहा है। तो कॉस थीटा बराबर हो क्या जाएगा, कॉस थीटा बराबर 2 की मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे प्लस का 8। समझ में आई, मतलब आई की आई में, जे की जे में और के की के में, केवल गुणांकों की मल्टीप्लाई। और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 4 9 गुणा 9 दूनी 18, 18 और 16, 18 और 16 8 6 14 का 4, 16 32 और 34, 34 आ गया, 34 आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 8 6 14, 14 में से 3 गए कितने बचेंगे, कॉस थीटा। देखिए आपको 6 में से 3 गए तो 3, 3 और 8 कितने हो गया 11, नीचे कितना हो जाएगा, इतना 9 गुणा 34। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 11 अपॉन, ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 तिया 27, 28 29 30, 306, ये आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल एक और कराता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, देखिएगा, ये कह रहा है कि सिद्ध करो सिद्ध क्या करा रहा है कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। देखिए मॉडल में क्या दे रखा है, मॉडल में यहाँ पर क्रॉस दे रखा है, लेकिन ये क्रॉस है नहीं, क्या है, ये डॉट है। मैंने पहले ही बताया था, ये मॉडल में काफ़ी सारी मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बराबर ये चीज़ प्रूव करनी है आपको। चलो तो मैं LHS ले ले रहा हूँ, LHS मैंने ले लिया, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका अलग अलग कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आ गया। अब ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये देखिए आप जानते हो कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
बराबर होता है ए बी कॉस थीटा और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ये होते हैं, ठीक है, ये साइन थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता स्क्वायर। यही तो आपका RHS है, देख लीजिए, हो गया प्रूव, ठीक है। इस तरीके से आपका हो चुका है। बस इसमें दो फॉर्मूले याद रखने, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी। चलिए अगला एक और सवाल देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहीं पे कराऊंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर लंब हैं। ये बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर, ये बी वेक्टर लंब हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो सिद्ध करो कि ए और बी लंबवत हैं या लंब हैं। तो ए और बी लंब का मतलब क्या है, जो वेक्टर दोनों लंबवत होंगे तो उनका मतलब यह है कि ये हमको क्या सिद्ध करना है। या तो क्वेश्चन ऐसे कर सकता है ये बराबर ये, तो सिद्ध करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, या क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो सिद्ध करो कि ए और बी लंब है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्यूशन ये है, हम इसका करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम, वर्ग। तो वर्ग कैसे करेंगे भाई, देख चलिए चल रही है वीडियो, ठीक है। वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर, ठीक है। ऐसे इसका खोलेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब ये देखिएगा ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, तो इनसे ये कट गया। वैसे काट के दिखाना नहीं होता है, काट के नहीं दिखाना होता, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर माइनस का 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये चीज़ आपको क्या है, ये आपका 2 से ये 2 कट गया तो कितना बचा, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर, इतना आ गया। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर इधर 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0, 2 0 में चला जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, आगे ना आ गया। अतः लिख देंगे, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर लंब है, आगे ना आ गया 0। हमको क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, डॉट को दिखाओ या मत दिखाओ, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आई बात, नहीं आई तो ये चीज़ 0 के बराबर आ गई, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया, ये भाई ये, और 2 0 में चला गया तो ये आ गया, ठीक, खत्म कहानी। जल्दी से कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। चलिए अब के ये थोड़ा सा घुमा के कहा है इसने क्या कहा है कि यदि, यहीं पर कर दे रहे हैं, यदि ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप प्लस बी जे कैप लंब हैं तो सिद्ध करो 3a प्लस 2b बराबर 0। एक ये सवाल है, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये आपको सिद्ध करना है। लो हो गया सिद्ध। जब लंब हैं तो इसका मतलब लंब है तो इसका मतलब क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आप मान के चलिए, ये हमने मान लिया कि भैया ये आपका ए वेक्टर है, ए कैप आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, ये हमने मान लिया। ठीक है, माना। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा है कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे हैं, लंब हैं। लंब का मतलब क्या है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। चलिए तो ये वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट और 3 आई कैप प्लस बी जे कैप बराबर 0। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई आई की आई में करेंगे तो 3a प्लस जे की मल्टीप्लाई जे में करेंगे 2b, के है ही नहीं तो बराबर 0। यही तो प्रूफ करना है। लो हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है, ए इकाई सदिश है यदि ए वेक्टर इकाई सदिश है और x माइनस ए वेक्टर और x प्लस ए वेक्टर और डॉट बराबर 8 है, तो x वेक्टर का मॉड की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे आपको पता है। देखो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है कि इकाई सदिश, मतलब ए वेक्टर का जो मॉड है वो 1 इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम या परिमाण कितना है, 1 है। तो इसका परिमाण 1 है और आपको ये चीज़ दे रखी है x माइनस ए वेक्टर और x प्लस ए वेक्टर बराबर 8। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए तो x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी x वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, ये भी वेक्टर। तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये करेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 8। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, x वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये देखिएगा इससे दोनों कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 8। ये x वेक्टर का स्क्वायर माइनस माइनस, और ये आपको पता है कि ए वेक्टर का मॉड कितना है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा बराबर 8। ये इधर चला जाएगा, x वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 x वेक्टर का स्क्वायर बराबर 9, तो x वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, √9 मतलब 3। उत्तर 3 आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इतने सवालों को, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल ये कह रहा है यदि सदिश ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप और बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो इनका क्या निकालना है, प्रक्षेप्य निकालना है। ठीक है, मतलब क्या, सदिश ए का सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सदिश ए वेक्टर ये वैल्यू दे रखी है, सदिश का बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य ज्ञात करो। प्रक्षेप्य ज्ञात करना है क्या, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्षेप्य निकालने के लिए सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो। चाहे तो पूछ ले ए वेक्टर का बी वेक्टर पर सदिश या प्रक्षेप्य, या बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालनी है। ठीक है, चलिए क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, मल्टीप्लाई करिए 2 एकन 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकन 2। देखिए आई की आई में 3 जे की जे में और के की के में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने वाले जोड़ दो, 6 2 8 तो 10, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर बराबर 10 आ गया।
अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का बी पर, यदि कहता बी वेक्टर का ए पर तो ऊपर सेम टू सेम रहता, नीचे ए आ जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, इन दोनों की वैल्यू कितनी 10 आई है। बी वेक्टर बी, इसका निकाल दीजिए मॉड, ऐसे निकाल देंगे। कितना है, इसका मॉड निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के का स्क्वायर 1। ठीक है, मतलब एक है ना, एक के का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6। तो क्या आ गया, 10/√6 ये आ गया प्रक्षेप में। ठीक है, यही उत्तर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10/√6 उत्तर। ठीक, काम खत्म। समझ में आ गई बात, नहीं आई। ठीक है, जिसको नहीं और हाँ, नीचे अंडर रूट नहीं लिखना चाह रहे हो तो 6 की मल्टीप्लाई कर दिए, 10/√6 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 5/6/3। इतना भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा है, जितना चाहो उतना आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। 5/6/3 भी लिख सकते हो, या आप इतना भी छोड़ सकते हो। नीचे अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं प्रक्षेप में, तो आप क्या करोगे, √6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। √6 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तो 3 आता है। ऐसे 6 की 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर 10/6 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5/6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आज थक रहा हूँ मैं ज़्यादा, इसलिए बोला नहीं जा रहा, इतना थकान ज़्यादा हो रखी है। चलिए अब 2-3 सवाल और बचे हैं इसमें बड़े बड़े, तो उनको मैं अगला वीडियो में करा दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी कितने सवाल बचे हैं, अभी तो इसमें कई सारे सवाल बचे हैं। 1 2 3 4 5 और 5 और 1 6 और 6 सवाल बचे हैं। अभी 6 सवाल, ये बड़े बड़े हैं, तो बड़े क्या करा ही देता हूँ मैं इनको। ये हो गया, चलो कर ही लेते हैं आगे। इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और चलो छोड़ें, क्या कर ही देते हैं, सभी को कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं। 28 मिनट।